जेल के अंदर गैंगस्टर मुकीम काला समेत 3 कैदियों की गोली मारकर हत्या। चित्रकूट जिला कारागार में गोलीबारी में कुल 3 कैदियों की मौत हो गई। घटना में मुकीम काला के साथ अंशु दीक्षित और मेराज अली भी मारा गया। सीएम योगी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए डीजी जेल से 6 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। कहते हैं कि जेल सबसे सुरक्षित जगह है और अपराधी भी अपने आप को पुलिस से घिरा पाकर सरेंडर करते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी के कुछ और लम्हे नसीब हो सकें। परंतु उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला कारागार में बदमाश मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अंशु दीक्षित ने मुकीम काला की हत्या की है। वहीं जवाबी कार्रवाई में अंशु दीक्षित भी मारा गया। मुकीम काला पश्चिमी यूपी का बड़ा बदमाश था। इसके अलावा एक और कैदी मेराज अली भी मारा गया है। इसे मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता है। मामले पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए डीजी जेल से 6 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। डीजी जेल आनंद कुमार के प्रवक्ता संतोष वर्मा के मुताबिक चित्रकूट जेल से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला जेल चित्रकूट की उच्च सुरक्षा बैरक में निरुद्ध अंशु दीक्षित पुत्र जगदीश, जो जिला जेल सुल्तानपुर से प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित होकर चित्रकूट में निरुद्ध है, ने शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे सहारनपुर से प्रशासनिक आधार पर आए बंदी मुकीम काला व बनारस जिला जेल से प्रशासनिक आधार पर आए मेराज अली को असलाहे से मार दिया। इसके साथ ही उसने 5 अन्य बंदियों को भी अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा क्योंकि उसके पास असलहा था। ऐसे में जिला प्रशासन को सूचना दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट जेल में कैदियों के संघर्ष के दौरान हुई हत्या के मामले में गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने 6 घंटे के अंदर डीजी जेल से रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के लिए कमिश्नर चित्रकूट डीके सिंह, पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट के सत्यनारायण और उप महानिरीक्षक कारागार मुख्यालय संजीव त्रिपाठी की संयुक्त टीम बनाई गई है। 6 घंटे में यह संयुक्त टीम मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगी। चित्रकूट के डीएम और एसपी द्वारा पहुंचकर बंदी को नियंत्रित करने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वह 5 अन्य बंदियों को भी मार देने की धमकी देता रहा। उसकी आक्रामकता और जिद्द को देखते हुए पुलिस द्वारा कोई विकल्प न देखते हुए की गई फायरिंग में अंशु दीक्षित भी मारा गया। इस प्रकार कुल 3 बंदी इस घटना में मारे गए, जिसमें अंशु दीक्षित पुलिस द्वारा जबकि मुकीम काला और मेराज अली को अंशु दीक्षित ने असलहे से मारा है। कारागार की तलाशी कराई जा रही है। जिलाधिकारी तथा एसपी मौके पर मौजूद हैं और घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल कारागार में शांति है और स्थिति नियंत्रण में है। वह लगभग 9:30-10 बजे के करीब जेल सुप्रिटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने 6 बंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं और डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद के पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई थी। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लग गई। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं। फील्ड यूनिट यहाँ आ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ, जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम मेराज है, जो कि बनारस का रहने वाला, उसके ऊपर अभी तक 3 मुकदमों की जानकारी हुई है। शेष वाराणसी पुलिस से जानकारी की जा रही है। और तीसरा जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, अंशु दीक्षित, वो सीतापुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर से यहाँ प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र आया था। उसके ऊपर भी अभी तक 8 मुकदमे पता चले हैं हत्या के प्रयास और रंगदारी के। शेष विधिक कार्रवाई हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी करा रहे हैं और जिला जज साहब को इसकी सूचना भी दे रहे हैं। देखिए, जांच का विषय है। जिला कारागार जो है
इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा डीएम साहब जिला कारागार जो अथॉरिटीज़ हैं उनको लिख के भेज रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की। कौन सा असलहा बरामद हुआ उसके पास से जिससे गोली चलाई उसने? देखिए ये सब फील्ड यूनिट मौके पे है, वो कब्जे में ले रही है।